अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर बैच 2022 जो यहाँ पर यूजी प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं, जिनको हम 3+1 ईयर ऑनर्स प्रोग्राम भी कहते हैं। तो यहाँ पर आर्ट्स कॉमर्स मैनेजमेंट प्लस साइंस स्टूडेंट्स के जो यहाँ पर मेजर माइनर एंड मल्टी डिसिप्लिनरी वैल्यू एडेड स्किल सब्जेक्ट, तो ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इनका पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, पास मार्क्स क्या है, यूनिट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आपको पूरा यहाँ पर मैं यूनिट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी बताऊंगा। अगर आपने सिर्फ पास होना है तो कौन सा तरीका है, कौन सी ट्रिक है, आप पास हो सकोगे इजीली। एंड अगर आप मार्क्स गेन करना चाहते हो तो वो भी बताऊंगा। एंड आपका जो इस बार का पैटर्न है वो क्या रहने वाला है, तो सब कुछ डिटेल में जानने के लिए आपने ये वीडियो एंड तक देखना है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसको सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर इंपॉर्टेंट अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहे। नोटिफिकेशन ऑन रखना, आपके रिलेटेड कोई भी वीडियो होगा इसलिए अब तक पहुंच पाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रखो, फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बनाया है ताकि जहां पर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बाकी इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी दे सकूं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो सबसे पहले हम पेपर पैटर्न की बात करेंगे, साथ में ही इसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पर आपको बता देंगे। देखो, आर्ट्स कॉमर्स मैनेजमेंट की जो स्टूडेंट्स हैं उनका मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स का जो पेपर पैटर्न है वो किस हिसाब से रहने वाला है वो मैं आपको बताऊंगा। मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स, आपका जो भी मेजर और माइनर है आर्ट्स कॉमर्स मैनेजमेंट स्टूडेंट्स का, वो पहले देख लें, फिर आगे ये ऐसे बताऊंगा मैं साइंस स्टूडेंट्स के लिए भी। तो आपका टोटल मार्क्स का जो पेपर होगा, जो यहाँ पर क्लस्टर यूनिवर्सिटी से पेपर आएगा, 75 मार्क्स का होगा। पास मार्क्स इसमें आपको 30 होंगे। आपका सेक्शन ए जो है वहाँ पर आपको टोटल 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, हर यूनिट से एक क्वेश्चन होगा। तो आपने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, एनी 2 आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो हर एक क्वेश्चन जो है 13 मार्क्स का होगा, आपने 2 अटेम्प्ट करने, आपको 26 मार्क्स बन जाएंगे। ऐसे ही आपका सेक्शन बी होगा। सेक्शन बी में आपको 7 क्वेश्चंस दिए जाएंगे एंड आपने अटेम्प्ट ओनली 5 क्वेश्चंस करने, इन 7 में से कोई 5 भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर किस तरीके से होगा, कुछ जो आपके 3 यूनिट हैं, 3 यूनिट से आपको 2-2 क्वेश्चन होंगे और 1 यूनिट से आपको 1 क्वेश्चन होगा। तो ये डिफरेंटली, मतलब कुछ किसी भी यूनिट से आपको 1 और किसी कुछ 3 यूनिट से आपको यहाँ पर 2-2 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपने अटेम्प्ट सिर्फ 5 करने हैं, तो आपको हर एक क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का होगा। फिर आपका लास्ट सेक्शन जो आ जाता है वो आ जाता है यहाँ पर सेक्शन सी। सेक्शन सी आपने अटेम्प्ट सभी करने हैं। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, एमसीक्यूज या वन वर्ड वाले क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, टोटल 8 होंगे, हर यूनिट से 2-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपने यहाँ पर सभी अटेम्प्ट करने हैं, तो यहाँ पर आपको 3 के हिसाब से 24 मार्क्स बन जाएंगे। तो ये हुआ आपका पेपर पैटर्न। फिर आगे आपको एक चीज़ और होती है, जो आपको इंटरनल मार्क्स होते हैं वो होते हैं 25। तो 75 जो पेपर होगा वो 75 का ही होगा। वो इंटरनल आपने अलग से पास करने, वो आपके ऑलरेडी कंप्लीट हो गए होंगे, तो प्लस वो 25, तो हमारे टोटल 100 हो जाते हैं, मगर पेपर हमें 75 का ही होता है। देख लो कैसे इजीली पास कर सकते हो। देखो यहाँ पर आप स्टूडेंट्स को 75% मार्क्स गेन करने हैं, मगर यहाँ पर अगर अभी आपका जो है इतना क्लियर नहीं है, आप सिर्फ पास होना चाहते हैं, बाकी 75% बाकी सेमेस्टर को ऐड करके आप मतलब कंप्लीट कर सकते हो। तो आप यहाँ पर अभी पास करना चाहते हो क्योंकि अभी आपकी इतनी तैयारी अच्छी खासी नहीं है, तो सिंपल तरीका है, आप 2 यूनिट अच्छे तरीके से फुल तैयार करो। आप कोई दो यूनिट अच्छे से तैयार करो। आपके जैसे 4 यूनिट होते हैं यहाँ पर, तो 2 यूनिट अच्छे से तैयार करोगे तो 2 यूनिट से आपको कितने मार्क्स मिलेंगे वो देख लीजिए। यहाँ पर हर यूनिट से एक एक क्वेश्चन होता है, आपने 2 यूनिट तैयार किए हैं, अब 2 क्वेश्चन कोई भी आपको यहाँ पर इजीली आ जाएंगे, तो आपके 26 मार्क्स यहाँ पर बन जाएंगे, क्योंकि 2 ही अटेम्प्ट करने होते हैं। तो आपके भी 2 यूनिट तैयार थे, यहाँ पर आपको 26 मार्क्स बन जाएंगे। फिर आप नेक्स्ट नीचे आओगे, नीचे आपको क्या होगा, एक यूनिट से एक क्वेश्चन आएगा। समझो आपको ऐसा यूनिट तैयार किया है जिसमें से आपको एक क्वेश्चन आया, और दूसरा यूनिट ऐसा तैयार किया है जिसमें से आपको ये 2 क्वेश्चंस निकल गए। तो आपको यहाँ पर भी 3 क्वेश्चन इजीली यहाँ पर बन जाते हैं। तो 3 क्वेश्चन अगर बन गए इंटू 5, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको 15 बन जाएंगे। तो ऊपर आपके 26 थे, अभी आपके यहाँ पर हो गए 15। तो अब तक आपको यहाँ पर 41 मार्क्स बन गए 2 सेक्शन में। अभी बोला आपको कि आपने 2 यूनिट तैयार किए, तो आप 2 यूनिट अगर तैयार करोगे, आपको हर यूनिट से यहाँ पर 2-2 क्वेश्चन आएंगे सेक्शन सी से, तो आप यहाँ पर 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। 4, और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, 4 3 ज़ा 12। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आप 53 मार्क्स ईजिली यहाँ पर हासिल कर सकते हो। तो पास मार्क्स आपके कितने हैं, 30। आपको कितने बन सकते हैं 2 यूनिट तैयार करने से, 53 मार्क्स। तो ये चीज़ दिमाग में रखना, 2 यूनिट तैयार करने से आपको बहुत बेनिफिट मिल सकता है। अब ऐसे ही मेजर और माइनर सब्जेक्ट साइंस स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि साइंस स्टूडेंट्स को साथ में प्रैक्टिकल आ जाता है, इसलिए इनके मार्क्स कम हो जाते हैं। तो इनको टोटल मार्क्स जो होते हैं वो होते हैं 60 और पास मार्क्स इनके होते हैं 24। तो इनको सेक्शन वाइज पहले देख लो, फिर बताऊंगा पास कैसे करना है इजली।
सेक्शन ए आपका अटेम्प्ट यानी 2 क्वेश्चंस। आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं लॉन्ग में, अटेम्प्ट आपने ओनली 2 करना है, मगर आपका यहाँ पर 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, तो आपको यहाँ पर बनेंगे 20 मार्क्स। एंड जो आपका सेक्शन बी होगा, सेक्शन बी में आपको टोटल 7 क्वेश्चंस दिए जाएंगे सेम, एंड यहाँ पर आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं, कोई 5 अटेम्प्ट कर सकते हो। हर एक क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स का होगा, यहाँ पर आपको बनेंगे 20 मार्क्स। आपका सेक्शन सी जो है अटेम्प्ट ऑल, यहाँ पर 8 क्वेश्चन होते हैं शॉर्ट वाले इन 2.5 मार्क्स के। यहाँ पर आपको एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं कभी कभार, एंड यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स भी हो जाते हैं, कभी 1 वर्ड 2 वर्ड वाले क्वेश्चंस भी हो जाते हैं। 2.5 मार्क्स पर क्वेश्चन होगा, 8 टोटल क्वेश्चन है, आपके यहाँ पर 20 मार्क्स बन जाएंगे। एंड आपको जो एक्स्ट्रा चीज़ होती है, आपका जो इंटरनल होते हैं 15 मार्क्स के, प्रैक्टिकल एग्जाम 25 मार्क्स का, टोटल आपको 100 मार्क्स का। मगर जो पेपर आपको आएगा क्लस्टर यूनिवर्सिटी की तरफ से, अभी जो आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले, वो आपको होगा आउट ऑफ 60। अब अगर आप यहाँ पर 2 यूनिट्स तैयार करोगे, क्योंकि आपको क्या होते हैं ना, मोस्टली साइंस स्टूडेंट्स को 3 यूनिट्स ही प्रिपेयर करने होते हैं, तो यहाँ पर आपको आर्ट्स वालों से ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको टोटल 3 यूनिट्स अगर हैं, आपको यहाँ पर किसी एक यूनिट से 2 क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, तो आपने 2 यूनिट तैयार किए, यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे, 20 मार्क्स यहाँ पे आपको बन ही जाएंगे, क्योंकि आपने 2 यूनिट तैयार किए। यहाँ पर आपको क्या होगा, 2 यूनिट से आपको 2 क्वेश्चन होंगे, 1 यूनिट से 3 होंगे। अगर आपने ऐसा यूनिट 2 तैयार किए, एक में से 2 एक में से 3 आए, तो 5 ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट हो सकते हैं, यहाँ पर 5 के 5 ही, तो आपको 20 मार्क्स भी बन जाते हैं। अगर आपका लक ठीक नहीं है, तो 1-2 वाला 1-2 4 भी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट हो सकते हैं, तब भी आपको 16 मार्क्स बन जाते हैं। ऊपर आपको 20, यहाँ पर 16, 36, तो यहाँ पर ही हो गए। एंड आपका जो सेक्शन सी है, वहाँ पर आप 5 to 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, एंड यहाँ पर भी आपको अच्छे खासे मार्क्स बन जाएंगे। तो इसलिए आप 2 यूनिट तैयार करोगे और आपको यहाँ पर 40+ मार्क्स बन जाएंगे, पास मार्क्स तो आपको 24 ही हैं। ऐसे ही आपको आ जाता है मल्टी डिसिप्लिनरी एंड एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स। मल्टी डिसिप्लिनरी और एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स का जो पेपर पैटर्न है, दोनों का सेम रहने वाला है, सेम टू सेम। एंड यहाँ पर आपको 3 क्रेडिट होते हैं, एंड आपको स्टडी करने के लिए भी 3 यूनिट्स दिए जाते हैं। आपकी टोटल मार्क्स 55, पास मार्क्स 22। सेक्शन ए आपका 4 क्वेश्चन, एंड आपने अटेम्प्ट करने हैं ओनली 2 क्वेश्चन, कोई भी 2 कर सकते हो, एंड आपको यहाँ पर 20 मार्क्स बन जाएंगे। आपका सेक्शन बी टोटल 7 क्वेश्चन होते हैं, आपने यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं 5 क्वेश्चन। आपको क्या होता है, 2-2 क्वेश्चन होते हैं एक एक यूनिट से, और एक यूनिट से आपको 3 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर भी आपका अच्छा, अगर आपको ये यूनिट फंस गए 2, एक में से आपको 3 याद थे, एक में से 2 थे, तो आपको 5 के 5 यहाँ पर बन जाते हैं, 15 मार्क्स पूरे। अगर आपका उस टाइम लक अच्छा ना हुआ, आपको 2-2 क्वेश्चन भी फंस जाएंगे, तब भी आपको 4 तो बन जाएंगे, तो तब भी आप यहाँ पर अगर 4 अटेम्प्ट कर पाओगे, तब भी आपको 4 3 से 12 मार्क्स यहाँ पर बन जाएंगे। ऊपर 20, यहाँ पर 12, एंड यहाँ पर आपके नीचे जो सेक्शन सी है, सेक्शन सी में से भी आपको 5 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट कर पाओगे, अगर आपने 2 यूनिट तैयार किए, तो यहाँ पर भी आपके अच्छे खासे मार्क्स बन जाएंगे। आपको यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स का होता है, टोटल आपको 75 मार्क्स का पेपर होता है, मगर आपने जो अटेम्प्ट करने होते हैं, जो आपको पेपर आता है, वो 55 मार्क्स का होता है। तो इसलिए अगर आप 2 यूनिट तैयार करोगे, अच्छे मार्क्स लेकर पास हो सकोगे। आपका जाएगा वैल्यू एडेड सब्जेक्ट। जो भी आपका वैल्यू एडेड सब्जेक्ट्स है, वो सिर्फ 2 क्रेडिट का है, एंड आपको पढ़ने के लिए सिर्फ 2 यूनिट्स होते हैं। यहाँ पर क्या सिस्टम है, टोटल मार्क्स 36, पास मार्क्स 15, 14 पॉइंट कुछ बनता है यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर 15 ही रखा है। आपका सेक्शन ए 4 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं एनी 2, तो यहाँ पर आपको 7 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो 14 मार्क्स आपको यहाँ पर बन जाते हैं। इसके बाद आपका सेक्शन बी आता है, यहाँ पर आपको 7 क्वेश्चन होते हैं, 7 में से आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं। तो जब आप 7 में से 5 ही अटेम्प्ट करोगे, तो आपको यहाँ पर 10 मार्क्स बनेंगे, क्योंकि 2 मार्क्स का आपको यहाँ पर क्वेश्चन होगा। जब आपको पेपर आएगा ना, यहाँ पर लिखा होगा अबाउट 150 to समथिंग इतने वर्ड, उस चीज़ पर मत जाना। आपको 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, आपने यहाँ पर 1-2 लाइन में भी लिखोगे, तब भी आपके लिए इनफ है। फिर आपका सेक्शन सी आता है, सेक्शन सी 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। आपको यहाँ पर 8 क्वेश्चन, 8 के 8 अटेम्प्ट करने। यहाँ पर क्या होगा, आपको 4-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 एक यूनिट से, 4 दूसरे यूनिट से, तो आप इजीली यहाँ पर 26 मार्क्स तक कर पाओगे, अगर आपने एक ही यूनिट तैयार किया। मगर आपने दोनों के ही दोनों तैयार करने, तो इसलिए आपको ये ईजी रहेगा। तो ये है वैल्यू एडेड सब्जेक्ट्स का पेपर पैटर्न। तो पेपर पैटर्न आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल जाएंगे, फिलहाल आपने यहाँ पर देख लिया। वैल्यू एडेड का इंटरनल आपको 14 मार्क्स का होता है, पेपर अभी 36 का आया, तो टोटल 50 मार्क्स। तो अभी जो आपको एग्जाम में आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ 36 मार्क्स का पेपर आएगा वैल्यू एडेड का। तो ये था सिंपल तरीका आपको पास आउट करने का, एंड आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन प्लस आपका पेपर पैटर्न। तो इस वीडियो को बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस चीज़ का पता चल सके। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।